कि हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना होगा कि ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, 4/s² + 2s + 4, और इसका जो कंट्रोलर है वो ये है 2/s + 2, ठीक है। अब हम जो है इसका निकालते हैं, इसकी ट्यूनिंग अब हम कर रहे हैं, ट्यूनिंग का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो इसका हमने रिस्पॉन्स प्लॉट किया मैटलैब के अंदर, ठीक है, तो इस तरह का इसका एक रिस्पॉन्स आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन जो आपने ड्रॉ की अगेन इसमें तो अच्छा, अब जो कुछ बुक्स हैं उस वो पहले वाली प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। देखिए ये वाला मेथड, ये तो सिंपल सा है कि आप इसका टाइम 0 से निकाल लें और एल से लेके यहाँ तक इसका टाइम जो है टी निकाल लें। ये मेथड भी कुछ बुक्स फॉलो करती हैं और कुछ बुक्स इस मेथड को भी फॉलो करती हैं। जो जिस तरीके से ये निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है, ये एल का टाइम निकाल रहा है, वो टाइम निकाल रहा है जब ये आप स्टेप इनपुट जा रही है, यानी जब स्टेप इनपुट जा रही है तो ये वहाँ से आपका एल का टाइम निकाल रहा है, 0 से एल का टाइम नहीं निकाल रहा। तो ज़्यादातर बुक्स इस मेथड को भी फॉलो करती हैं, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर। इसके मुताबिक आपने एल टाइम निकाल लेना है, ठीक है, और टी टाइम आपने निकाल लेना है जब ये इसके साथ जो है प्रोसेस जो सेट पॉइंट के साथ हिट कर रहा है। तो एल और टी आपने, यानी एल का टाइम आपने रेफरेंस जो है ना वो जीरो नहीं रखना, आपने जब उसको स्टेप इनपुट जा रही है ना वो वाला आपने रेफरेंस रख लेना है, ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हुआ हुआ है। अच्छा, तो आपने एल और टी, एल टाइम निकाला और टी टाइम निकाल लिया, और उसके बाद आपने उस टेबल के अंदर पुट किया, टेबल वही है, ठीक है, के पी टी आई और टी डी, ठीक है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कंट्रोलर के पैरामीटर्स निकालें टेबल के मुताबिक, और उसके बाद उसकी जो है इसके अंदर जब आप इसको पुट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने पी आई डी बनाना है तो उसमें आप ये पैरामीटर रखेंगे। के पी आप क्या रखेंगे, ये जो के पी होगा ये क्या रखेंगे आप, के पी आप रखेंगे 1.2 इंटू टी ओवर एल, और फिर इसमें टी आई क्या रखेंगे, टी आई आप रखेंगे 2L, और टी डी क्या रखेंगे आप 0.5L रखेंगे, ठीक है। वो इसके अंदर आप पहले इधर पुट करेंगे, उससे फिर आप ये निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन के पी के आई ओवर एस और प्लस के डी एस। ये आगे बता भी रहा है कि के आई इज इक्वल टू के पी ओवर टी आई एंड के डी इज इक्वल टू के पी इंटू टी डी। अच्छा, अगर आपकी एग्जांपल है उसमें एल कितना था आपका 0.5 था और टी आपका 1.5 था, तो आप वो ये पुट करके सारी वैल्यूज निकाल रहा है कि पी कंट्रोलर में 3 होगी आपकी प्रोपोर्शनल में, के पी इतना होगा, और अगर आप जो है वो पी आई यूज़ करें तो ये 3.15 निकल आएगा। और ये बेसिकली क्या निकाल रहा है, के पी निकाल रहा है, और टी आई कितना है 1.3 है, और अगर आप पी आई डी यूज़ करें तो ये 3.6 होगा, और ये 1 होगा, और ये 0.25 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो फर्दर निकालता है, के आई निकालता है, के आई कितना आता है 3.12, और के डी निकालता है जो कि 0.78 निकलता है। तो इस तरह से आप ये एक एग्जांपल है जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, और फिर उसको ये मैटलैब के अंदर भी सिमुलेट कर रहे हैं, के पी की गेन बता रहे हैं, क्लियर सी एल सी क्लोज ऑल, ये हम शुरू में हर एक मैटलैब में लिखते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी मैटलैब की। तो के पी आपने लिखा, के लिखा, के डी लिखा, टाइम लिखा जो सिमुलेशन का टाइम, फिर आपने सिमुलेट किया इस एग्जाम्पल को जो आपने सिमुलिंक में बनाई हुई है, और फिर उसके बाद उसका प्लॉट करें, उसके बाद उसमें जो है ये सेट कर रहे हैं, सेटिंग ये उसकी जो ग्राफ है उसकी सेटिंग कर रहे हैं, एक्स का लेबल क्या होगा, वाई का लेबल क्या होगा, ग्रिड ऑन करना है या ऑफ करना है, और फिर लीजेंड, ये जो लीजेंड होते हैं यहाँ पे, तो ये एक एग्जांपल है मैटलैब की। तो ये आप मैटलैब में इसको ट्राई करें।